नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं किरण ग्रोवर। आज विचार मंथन का विषय रहेगा मोदी जी के 10 बड़े फैसले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के सबसे सशक्त प्रधानमंत्री माने जाते हैं, विश्व स्तर पर उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। विश्व के लोकप्रिय नेताओं में उनका नाम गिना जाता है। वो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने साहसिक निर्णय लिए हैं पिछले 10 सालों के अंतर्गत, और अब वाला जो उनका कार्यकाल है तो 11 सालों के अंतर्गत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने विभिन्न उपलब्धियां हासिल की हैं। उनके तीसरे कार्यकाल में तक उनके जो कार्य सराहनीय माने जाते हैं, सदियों तक उनको याद किया जाएगा। उन्होंने कई बड़े फैसले लिए हैं जिन्हें लेना आसान नहीं था। वो 2014 में प्रधानमंत्री बने। पीएम के कार्यकाल को इतना पसंद किया गया, फिर 2019 के लोकसभा चुनावों में उन पर भरोसा जताया गया। अब 2024 में भी हमने देश की कमान उनको सौंप दी। तो अपने विजन, अपने मेहनत के बल पर उन्होंने सब कुछ मुमकिन कर दिखाया। तो आज उनके 10 ऐतिहासिक फैसले, जिनके कारण मोदी जी लोकप्रिय नेताओं में गिने जाते हैं। पहला फैसला, रेल बजट का आम बजट में विलय। मोदी सरकार के बड़े फैसलों में रेल बजट का आम बजट में विलय करना इस फैसले को गिना जाता है। मोदी सरकार ने 21 सितंबर 2016 को रेल बजट को आम बजट में विलय करने को मंजूरी दी। फिर 2017 को पहला संयुक्त बजट पेश किया। अंतिम रेल बजट सुरेश प्रभु जी ने पेश किया था, और एकर्थ कमेटी की सिफारिश पर 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था, और मोदी जी ने उसका आम बजट में विलय कर दिया। ये उनका सबसे बड़ा फैसला था। दूसरा फैसला, उज्ज्वला योजना। ये भी बड़ी योजनाओं में उज्ज्वला योजना का नाम गिना जाता है। इस योजना के तहत गरीब घर की महिलाओं को मुफ्त में गैस सिलेंडर प्रदान किए गए, ताकि उनकी धुएं से उनको राहत मिल सके। इस योजना की शुरुआत मई 2016 में हुई थी। तीसरा फैसला, सर्जिकल स्ट्राइक। ये भी बड़े फैसलों में शामिल है। भारत सरकार ने 29 सितंबर 2016 को घोषणा की थी कि उन्होंने पीओके में नियंत्रण रेखा के पार सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकवादी लॉन्च पैड को नष्ट कर दिया। बड़ी संख्या में आतंकी मारे गए। भारत ने उरी हमले का बदला लेने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की थी। उरी हमले में 18 जवान शहीद हो गए थे। सर्जिकल स्ट्राइक को उरी हमले के 10 दिन के अंदर अंजाम दिया गया। मूल रूप से ये उनका तीसरा फैसला था। चौथा फैसला, नोटबंदी का। 8 नवंबर 2016 को देश में नोटबंदी का ऐलान किया गया। घोषणा की कि 500 और 1000 रुपए के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री ने ये फैसला मुख्य रूप से काले धन पर अंकुश लगाने के लिए किया था। इस फैसले की विपक्षी दलों ने बहुत अधिक आलोचना भी की। पांचवा फैसला, जीएसटी। 1 जुलाई 2017 को देश में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी को लागू किया। जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। माल और सेवा कर अधिनियम 29 मार्च 2017 को संसद में पारित किया गया। जीएसटी का मुख्य उद्देश्य देश में एक टैक्स सिस्टम को लागू करना था। छठा फैसला, आयुष्मान भारत योजना। ये मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के जरिए 10 लाख गरीब परिवारों का हर साल
5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किया जाता है। इस योजना को साल 2018 में लागू किया गया। इस योजना का लाभ उन्हें ही मिलता है जिसका आयुष्मान कार्ड बना होता है। इस योजना को पीएम जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है। 7वां फैसला, किसान सम्मान निधि योजना। किसान सम्मान निधि को 1 दिसंबर 2018 को लागू किया गया। इस योजना के तहत खेती करने लायक ज़मीन रखने वाले किसानों को 6,000 रुपये हर साल दिया जाता है। यह राशि 4-4 महीने में 3 किश्त के रूप में किसानों के बैंक अकाउंट में डाली जाती है। इस योजना का उद्देश्य किसानों की वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करना है। यह योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। 8वां फैसला, 3 तलाक कानून लागू करना। ये अहम फैसलों में माना जाता है। संसद में 3 तलाक विधेयक को पारित करके सरकार ने इस तलाक की शिकार महिलाओं को बड़ी राहत दी। 3 तलाक विधेयक को 1 अगस्त 2019 को संसद में पारित किया गया। तलाक के बिद्दत भी कहा जाता है। मुस्लिम पुरुष अपनी बीवी को 3 बार तलाक बोलकर तलाक दे सकता था। उसको तलाक देने की वजह नहीं बतानी पड़ती थी। इस कानून को लागू करने का उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाने और इस प्रथा पर रोक लगाना था। 9वां फैसला, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को ख़त्म करना। इस अनुच्छेद को ख़त्म करने के साथ ही सरकार ने जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त कर उसे केंद्रीय शासित प्रदेश बना दिया। इस अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार प्राप्त थे। संसद भी रक्षा, विदेश और संचार मामलों के अलावा राज्य के लिए कोई कानून नहीं बना सकती थी। भाजपा सरकार ने 2019 के लोकसभा चुनावों के संकल्प पत्र में 370 अनुच्छेद को हटाने का वादा किया था और इस अनुच्छेद 370 के हटने के बाद अब कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीद सकता है। इससे पहले 890 केंद्रीय कानून लागू होते थे। 10वां फैसला, नागरिकता संशोधन अधिनियम, जो कि संसद में पास किया गया। इसका उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से आए अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, इनको भारत की नागरिकता देना है। यह कानून राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही लागू हुआ। अल्पसंख्यकों में मुसलमानों को ना शामिल करने को लेकर देश भर में आंदोलन भी छिड़ गया था। शाहीन बाग का आंदोलन इसका मुख्य केंद्र रहा। तो ये थे मोदी जी के 10 बड़े फैसले। इनके अलावा जन धन योजना, पीएम गरीब कल्याण योजना, पीएम आवास योजना, हर घर जल योजना, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी, नमामि गंगे योजना की सौगात भी देशवासियों को दी गई। स्वच्छ भारत मिशन, आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी मजबूती दी गई। गरीबों को फ्री राशन देने का फैसला लिया गया। वंदे भारत ट्रेन, नए संसद भवन का निर्माण, ये सौगात भी भाजपा सरकार के कार्यकाल में दी गई है। तो एक प्रभावशाली प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने ये 10 बड़े फैसले किए ताकि आने वाले समय में हमारे भारतवासियों को किसी तरह की मुसीबत का सामना ना करना पड़े। तो ये थी आपके लिए जानकारी। आपको वीडियो कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।